एक खूबसूरत मिट्टी के गांव में एक नौजवान और सेहतमंद लड़की रहती थी जिसका नाम नाज़ो था। वो बहुत चालाक थी, मगर उसे एक बुरी आदत थी। वो लोगों के घरों में जाकर उनकी बातें सुनती और फिर दूसरे घरों में जाकर उनकी चुगलियां करती। इसी गांव में जीनत नाम की एक नेक और सादा औरत रहती थी। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, मगर बहुत साफ सुथरा और सलीके से सजाया हुआ था। उसकी 2 बेटियां थीं, नाइला और फिजा। जीनत अपनी दोनों बेटियों के लिए रिश्ते तलाश कर रही थी। एक दिन नाज़ो उनके घर आई और सहन में दरख्त के साए तले बैठ गई। जीनत ने आवाज दी, फिजा बेटा, मेहमान के लिए पानी ले आओ। नाज़ो फौरन बोली, अरे बहन, पानी क्यों? आज तो बहुत गर्मी है, जरा शरबत ले आओ। फिजा किचन की तरफ गई तो नाइला से आहिस्ता से बोली, देखना, ये अब हमारी बातें सुनकर सब जगह जाकर चुगलियां करेगी। उधर नाज़ो ने जीनत से कहा, बहन, तुम्हारी बेटी की उम्र निकलती जा रही है, इसका रिश्ता कब करोगी? इतने में फिजा शरबत ले आई और मुस्कुराकर बोली, नाज़ो आंटी, आप फिक्र ना करें, जब किस्मत में होगा सब खुद ही हो जाएगा। नाज़ो ने मुंह बनाया, शरबत पिया और वहां से चल दी। रास्ते में उसे शकीला मिली। नाज़ो उसके साथ उसके घर चली गई और सहन में बैठकर कहने लगी, जीनत की बेटी की उम्र तो निकलती जा रही है और उसकी बेटी फिजा की जबान भी बहुत तेज है। खैर छोड़ो, तुम सुनाओ, तुम लोग कब अपना घर लोगे? कब तक किराए के घरों में धक्के खाते रहोगे? शकीला शर्मिंदा हो गई और आहिस्ता से बोली, जब अल्लाह का हुक्म होगा तब हो जाएगा। नाज़ो ने बेफिक्री से कहा, अच्छा, जरा चाय तो पिला दो। चाय पीकर वो अपने घर वापस आ गई। अगली सुबह वो एक दर्जन सिलाई करने वाली औरत के घर गई। वहां एक बूढ़ी औरत भी कपड़े सिलवाने आई हुई थी। नाज़ो ने दर्जन से तंजिया अंदाज में कहा, अरे, कब तक सिलाई करती रहोगी? तुम्हारे बेटे को अभी तक नौकरी नहीं मिली? और धीरे से बोली, जब किस्मत में होगा नौकरी भी मिल जाएगी। उसने नाज़ो को नसीहत करते हुए कहा, बेटी, तुम क्यों लोगों के घरों की बातें इधर से उधर ले जाती हो? हमारे इस्लाम में मना किया गया है कि दूसरों की बातों का तजस्सुस ना करो और ना ही चुगलियां करो। ये सुनकर नाज़ो का सर शर्म से झुक गया। वो आहिस्ता से बोली, मुझे माफ कर दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। उस दिन के बाद नाज़ो ने अपनी आदत बदल ली और दूसरों की बातें फैलाने के बजाय अच्छी अखलाक अपनाने का फैसला किया।